साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना अनुयायी समझते हैं, आप उनके विचारों से प्रभावित हैं, आप उनके कार्यों से प्रभावित हैं, उनके संघर्षों से आप शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी निभाकर ही हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कर्ज को थोड़ा बहुत उतार सकते हैं और बाबा साहब के अधूरे सपने को साकार कर सकते हैं। आओ मिलकर फिर से हम बाबा साहब के अधूरे सपने प्रबुद्ध भारत को संपूर्ण करें, पूरा करें। ये एक अवसर है आप सभी साथियों के पास और इस अवसर को आप किस नज़र से देखते हैं, आप इस अवसर को आप कितना पूरा करते हैं, ये आप सभी के ऊपर निर्भर है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, मेरा मकसद आप सभी को तर्कशील बनाना है, मेरा उद्देश्य आप सभी को मिशन से जोड़ना है। जब हम लोग अपने महापुरुषों के मिशन को पूरा करेंगे तभी हम अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को ली और इस बहुजन समाज को बौद्ध धर्म से जोड़ने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। इस प्रयास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ लाखों व्यक्तियों ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा लेकर धम्म के मार्ग पर चले। साथियों, धम्म का मार्ग समता का मार्ग है, मानवता का मार्ग है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतिहास को पढ़कर, सभी वेद ग्रंथों को पढ़कर जाना कि जो बहुजन समाज के जो व्यक्ति हैं, उनके जो पूर्वज हैं वह धम्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके पूर्वज बुद्धिस्ट थे और इसकी व्याख्या उन्होंने अपने साहित्यों के माध्यम से भी की। साथियों, धम्म का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें शांति है, करुणा है, प्रज्ञा है, शील है और भाईचारा, बंधुता के साथ सबको एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। इसी उद्देश्य के साथ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने धम्म को अपनाया, क्योंकि धम्म को अपनाने से पहले उन्होंने सभी धर्मों के वेद ग्रंथों को पढ़ा और उन्होंने पाया कि सभी वेद ग्रंथों के अंदर असमानता पाई गई है। सभी वेद ग्रंथों के अंदर किसी ने अपने आप को भगवान बताया है और इन्हीं वेद ग्रंथों के अंदर मानव से मानवता नहीं दिखाई देती है, मानवता में भेद मिलता है। साथियों, मगर धम्म का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। चाहे किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, सबके समान, सबको समान नज़र से देखते हैं। इसलिए धम्म के मार्ग में सभी धर्म के व्यक्ति जुड़े और चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी ने धम्म की शरण में अपना मार्ग खोजा। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी, जब वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में शुद्ध अछूत समाज, जिसको आज स्वतंत्र भारत में SC ST OBC कहा जाता है, उनके साथ भेदभाव, जातिवाद किया जाता था। उनको पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा, शस्त्र रखने तक का अधिकार नहीं था और उनके साथ पशु जैसा हालत की जाती थी। इसी घटनाक्रम को देखते हुए ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हुआ, इसी प्रकार की जाति व्यवस्था हुई और इस जाति व्यवस्था से कुंठित होकर ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस जाति व्यवस्था को, इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का काम निश्चय किया और इस बहुजन समाज को सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए संघर्ष किया। इसी संघर्ष के चलते हुए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म को आगे बढ़ाया और बहुजन समाज की उन्नति और विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए धम्म का मार्ग दिखाने की कोशिश की। तो साथियों, आज जब हम स्वतंत्र हैं, फिर भी SC ST OBC के साथ भेदभाव, छुआछूत किया जा रहा है, चाहे वो शैक्षणिक आधार पर हो, चाहे वह धार्मिक स्तर पर हो, चाहे उनकी
आस्था के अनुसार हो। साथियों, आज हम देखते हैं कि बहुत से जो घटनाएं घटती है वो सबसे ज़्यादा SC/ST समाज के साथ होती है, और इन जातीय प्रताड़ना को करने वाले भी कोई किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति नहीं होते, वह सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग ही होते हैं। तो साथियों, आपको समझना होगा, यदि आप वास्तव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में उनके सच्चे अनुयायी हैं, यदि आप उनके संघर्ष को भली भांति जानते हैं, उनके किए हुए कार्यों को भली भांति जानते हैं, तो हम सबको के पास अब अवसर है इस व्यवस्था को बदलने का। हम सबको का कर्तव्य है इस सामाजिक परिवर्तन को करने का, और इस सामाजिक परिवर्तन को करने के लिए हमें सबसे पहले ब्राह्मणवाद की जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा, जो उनको पोषित करती है। और ब्राह्मणवाद को पोषित करने का उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है धर्म, वह है आस्था। जब तक हम उनके धर्म और आस्था पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी सबसे पहले हिंदू धर्म को ठुकरा दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर अपने समाज के लिए प्रेरणादायक बने। तो साथियों, हम सभी को भी अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए और सम्मान व स्वाभिमान से जीने के लिए हमें आगे प्रयास करना पड़ेगा। और इस प्रयास के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जहाँ पे हमारे जो कर्मचारी सरकारी विभाग हो या केंद्रीय विभाग हो या राज्य सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, उन सभी के अंदर आपको अपने रिलीजन के कॉलम में धर्म की जगह आपको बौद्ध लिखे, सिख लिखे या जैन लिखे, वो आपकी स्वेच्छा है, मगर इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और तभी जब आप प्रयास करेंगे तभी आप बदलाव कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आप नौकरी में चलते हैं, आपके प्रमोशन भी होते हैं, आपकी पदोन्नति भी होती है। और इस अवसर पर भेल हरिद्वार के अंदर भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े समाज के लोग कार्य करते हैं और उनके पास भी पदोन्नति के अवसर होते हैं। तो साथियों, इस अवसर पर आप यह बदलाव कर सकते हैं, इस सामाजिक व्यवस्था को बदल सकते हैं, आप सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, और आपको सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया है। ये सम्मान प्राप्त करने के लिए, ये स्वाभिमान से आपको जीने के लिए और विश्व स्तर से आपको अपनी पहचान बनाने के लिए ही आप सभी को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने धम्म का मार्ग दिया। आओ मिलकर हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करें। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आप लोग अपने पदोन्नति के फॉर्म में स्वेच्छा से आप चाहे बौद्ध लिखे, सिख लिखे, जैन लिखे या हिंदू लिखे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर साथियों, याद रखें, यदि वास्तव में आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना अनुयायी समझते हैं, आप उनके विचारों से प्रभावित हैं, आप उनके कार्यों से प्रभावित हैं, उनके संघर्षों से आप शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी निभाकर ही हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कर्ज को थोड़ा बहुत उतार सकते हैं और बाबा साहब के अधूरे सपने को साकार कर सकते हैं। आओ मिलकर फिर से हम बाबा साहब के अधूरे सपने प्रबुद्ध भारत को संपूर्ण करें, पूरा करें। ये एक अवसर है आप सभी साथियों के पास, और इस अवसर को आप किस नज़र से देखते हैं, आप इस अवसर को आप कितना पूरा करते हैं, ये आप सभी के ऊपर निर्भर है। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, मेरा मकसद आप सभी को तरक्शील बनाना है, मेरा उद्देश्य आप सभी को मिशन से जोड़ना है। जब हम लोग अपने महापुरुषों के मिशन को पूरा करेंगे, तभी हम अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।